नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना खुद का भी कार्य करते हैं और आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषय पर इनको जानना है। जिंदगी पर परस्पर दिक्कतें रही हैं अर्लियर लाइफ में, तो आगे के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, इसको ठीक करने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर एक नेगेटिविटी है, जो नेगेटिविटी आपको तकलीफ दे सकती है, जो नेगेटिविटी आपको परेशान कर सकती है। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि गुरुजी मेरे हाथ पर ऐसी अवस्था है तो मैं अपनी ज़िंदगी पर क्या कुछ कर पाऊंगा, कितनी ज़्यादा तकलीफ देगी। तो देखो, इनके हाथ पर प्रॉपर यव चिन्ह है और ये इसके दुष्प्रभाव को झेल भी रहे हैं और झेल भी चुके हैं। तो ये जो वीडियो होगी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि जो व्यक्ति किसी के साइड इफेक्ट को, किसी परेशानी के साइड इफेक्ट को झेल रहा है, तो उससे बड़ा एग्जाम्पल और उससे बड़ा मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलेगा कि कोई इंसान को कोई प्रॉब्लम हुई और वो व्यक्ति उस प्रॉब्लम को झेल रहा है तो वो ज़्यादा सटीक आपको बता पाएगा या उसके स्थिति से आपको ज़्यादा सटीक गणना मिलेगी। तो इनके हाथ पर यवा आकृति है और ये फलित हो गई थी 30 वर्ष की आयु में, तो 28-30 वर्ष की आयु में तो फलित हो गई थी। तो पहले हम इस चिन्ह को समझते हैं और इसके दुष्प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं और किसके हाथ पर ये ज़्यादा ज़्यादा दुष्प्रभाव देता है और किसके लाइफ में ये कम देता है, कैसे कैसे यव बनते हैं, उन सारे विषय पर अभी विचार करते हैं। तो ये यहाँ पर से दिख रहा है मुझे यवा आकृति, एक बड़ा सा यवा आकृति, लेकिन यहाँ पर से देखो तो ये वाली यहाँ से चली है फिर यहाँ तक गई है। अब इस यवा आकृति में एक कंसेप्ट समझना, मैं कुछ बात को अभी समझाने का और बताने का प्रयास करता हूँ। जब कोई यवा आकृति, मान लिया जाए ये आपकी लाइन है, ये आपकी इनके हाथ पर सीमियन लाइन्स है, एक तरीके का सीमियन रेखा है इनके हाथ पर। जब कोई यवा आकृति यहाँ पर, ये लाइन को आप कंसंट्रेट करो, इस लाइन पर, और अपने हाथ पर भी कंसंट्रेट करो, इस लाइन पर कंसंट्रेट करो जिसको मैंने सर्कल किया है। जब कोई यवा आकृति इस लाइन से ही चल के यहाँ पर से हल्की सी उभार लिए हुए, यहाँ पर से उभार लिए हुए कंडीशंस में दोनों साइड से ऐसे उठ जाए और सीधी लाइंस बन जाए, तो ये ज़्यादा तकलीफ देती है। अब इनके हाथ पर क्या हुआ है, यवा आकृति तो डेफिनेट रूप से है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे ना तो यहाँ से एक लाइन ऐसे करके आई है, यहाँ मिली है, यहाँ पर कम स्ट्रेंथ में है, यहाँ पर से एक लाइन गई है, यहाँ पर आके रुक गई है, हल्की सी मिली हुई, हल्की सी। तो ये बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं देगा, लेकिन हाँ फिर भी बैलेंस्ड अवस्था नहीं है। एक यवा आकृति जैसा चिन्ह है हाथ पर, एक यवा जैसी चिन्ह है हथेली पर, तो ये जातक को तकलीफ देती है। लेकिन हाँ, जो बहुत ताकतवर यवा आकृति होती है ना, वो होती है जैसा मैंने अभी आपको समझाया वैसे वाली। ये बहुत ताकतवर यवा आकृति के रूप में देखा जाता है और समझा जाता है। तो जिस व्यक्ति के हाथ पर ऐसी अवस्था, ये ज़्यादा तकलीफ देगी आपको, लेकिन फिर भी ये यवा आकृति ही है, तकलीफ तो यहाँ से भी आपको मिलेगा, ना की तो बात ही नहीं है। तो अब इसका क्या साइड इफेक्ट जातक के ज़िंदगी पर आता है। जो ये वाली यवा आकृति है वो आपको बहुत ज़बरदस्त मानसिक तनाव देती है, आपके परिवार में कोई समस्याओं के योग को बता देता है, जिससे आप ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं, आप ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, आप ज़्यादा चिंता में रहते हैं। पारिवारिक स्थिति में कुछ गड़बड़ हो जाए, फाइनेंशियल लॉस हो जाए, सडनली लॉस हो जाए, सडनली लाइफ में अनसर्टेनिटी बनी हो जाए, आपका जॉब ना हो, जॉब हो तो बहुत तरक्की पर जाके डायरेक्टली नीचे आ जाए, कुछ धोखा मिल जाए, पैसे फंसे हुए हों, जिससे आप मानसिक तनाव में रहें। हर वो समस्या जिससे कोई भी व्यक्ति मानसिक तनाव में रह सकता है, वो ये यवा आकृति करता है। तो ये बेहद बेहद नेगेटिव अवस्था है और इसका उपाय डेफिनेट रूप से कर लेना चाहिए। अब कुछ लोग के जहन में ये क्वेश्चन होगा, गुरुजी चलो मेरे हाथ पर है, मैं इसका उपाय क्या करूं। पहले तो इसको डायग्नोस कराओ कि ये यवा आकृति फलित है कि नहीं, ये यवा आकृति है कि नहीं, और ये किस आयु में है, पहला जानना तो वो जरूरी है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये कर लो यहाँ पर से आप कि इस पार्टिकुलरली एज में जो ये यवा आकृति का एज आ रहा है आपकी ज़िंदगी पर, इस एजेस में आपकी कुंडली में क्या समय आ रहा है,
तो वो देख लो। अगर योग कारक हुआ तो ये यवा आकृति का विशेष दुष्प्रभाव नहीं आएगा और उसके लिए कुछ रेमेडी करके आप दिमाग को ठीक रख सकते हैं। उसके लिए आप दिमाग को ठीक रख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कोई मारक ग्रह का समय आपकी ज़िंदगी पर आया तो फिर परेशानी वाली बात तो है, ज़बरदस्त परेशानी वाली बात है। अब बात को समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैं बात को समझाऊंगा। अब कुछ लोग के जहन में ये बात घूम रही होगी कि ये योग कारक और मारक क्या होता है, ये कौन सा टर्म यूज़ कर रहे हैं गुरुजी आप। बेहद बेहद आपकी भावनाओं को मैं समझ पा रहा हूँ बेहद अच्छे तरीके से। देखिए, आपकी कुंडली में ना जो शुभ फलदायी होते हैं उसको हम योग कारक प्लैनेट्स कहते हैं, जो अशुभ फलदायी होते हैं उसको हम मारक ग्रह कहते हैं। तो अगर इस पार्टिकुलर समय में योग कारक ग्रह का समय चला तो कहीं ना कहीं रिलीफ वाली बात तो है, और उसको वो योग कारक है तो उसके लिए आप रेमेडी भी कर सकते हैं। अगर कोई मारक स्थान का समय चला तो फिर भी उसके लिए आपको रेमेडी करके कहीं ना कहीं अपने दिमाग को शांत रखने का कोशिश करना है। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यवा आकृति के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। अब उसके बाद और चीज़ें हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि आप को अपने तरफ से एक प्रयास करना है कि आप शांति बना के रखें, दिमाग को शांत रखें, चूंकि ये आपको विचलित करता है। किसी भी विषम परिस्थिति में आपके जहन में यही बात चलना चाहिए कि आपकी नेगेटिव अवस्था आपके अतली पर है तो आपको दिमाग को शांत रखना है, आपको माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना है, आपको माइंड को डेविएट नहीं होने देना है, और आपको कोशिश करना है कि अपनी जो मानसिक स्थिति है ना उस पर पूरा नियंत्रण रखो। ज़्यादा गुस्सा ना करो, ज़्यादा ईर्ष्या ना करो, ज़्यादा द्वेष ना करो, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और किसी से उम्मीद भी ज़्यादा मत रखो। तो चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, ये इसके दुष्प्रभाव होते हैं। चूंकि इसका डिस्कशन करना बहुत जरूरी था, चूंकि इनके हाथ पर भी था। तो ये एक नेगेटिव अवस्था है, तो इसको समझ लिया आपने। अभी जब नेगेटिव सीरीज पर हम चल ही रहे हैं तो इनके हाथ पर और भी जो जो नेगेटिविटी है उसको हम दिखा देते हैं और समझा देते हैं। अब एक नेगेटिव चीज़ पर हम बात कर ले। अब तो देखिए, इनका जो है ना, आपको शुक्र का माउंट दिख नहीं रहा होगा इनके हाथ पर। अब इनसे मेरी डिस्कशन हुई, ये कहीं ना कहीं बचपन से ये तकलीफ है। तो अगर किसी व्यक्ति का फिजिकल डिफेक्ट है किसी भी प्रकार से, उंगलियों में हो सकता है, प्लैनेट्स में हो सकता है, या फिर आपके लाइंस में हो सकता है, मतलब लाइंस में तो विशेषकर नहीं होता, मेनली प्लैनेट्स में होता है, उंगलियों में होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके एक, मान लिया जाए बृहस्पति फिंगर में कुछ गड़बड़ी होगी, जुपिटर फिंगर में कुछ गड़बड़ी होगी, ये जुपिटर फिंगर ये हुआ, सैटर्न फिंगर में गड़बड़ी होगी, हो सकता है थंब में हो, जैसे ही साथ पर दिख रहा है आपको थंब के आसपास जो शुक्र का माउंट है यहाँ पर गड़बड़ी है। किसी के चंद्रमा में गड़बड़ी हो सकती है। फिजिकल डिफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो बचपन से होता है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए इसको नेगेटिव नहीं मानना है। इसके लिए जैसे ये शुक्र आपको दिख रहा होगा, अगर इसके एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस या पामिस्ट्रिकल प्रेडिक्शंस की बात हम कर लें, जो हस्तरेखा में बताया जाता है कि अगर शुक्र दबा हुआ रहे तो इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ को इंडिकेट करता है। तो ये प्रेडिक्शंस बिल्कुल भी मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इनके फिजिकल डिफेक्ट है। तो इस शुक्र के नेगेटिव इंपैक्ट तभी आएंगे जब इनके लेफ्ट हैंड पर भी शुक्र में गड़बड़ी होगी। समझना, अगर लेफ्ट हैंड पर शुक्र दबा हुआ हो तो ही प्रॉब्लम आएंगे। जब इस तरह का कोई भी फिजिकल डिफेक्ट आपको किसी भी हाथ पर दिखे तो फिर इस कंडीशन में आप लेफ्ट हैंड भी कंसिडर करो। सिर्फ लेफ्ट हैंड पर क्या कंसिडर करना है आपको? शुक्र का माउंट। जैसे कि इनका शुक्र का माउंट दिख रहा है मुझे, लेफ्ट हैंड पर इनकी जो है ना, ये देखो शुक्र बढ़िया है। तो अगर उस हाथ के हिसाब से प्रेडिक्शंस की बात कर लूं तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन में परेशानी को इंडिकेट करती है। लेकिन अगर इस हाथ के हिसाब से कर लूं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो आप लेफ्ट पर जो शुक्र की अवस्था है उसको कंसिडर जरूर कर लो। जैसे इस हाथ पर दिख रहा है आपको, मैं जब लेफ्ट को दिखा रहा हूं तो इसके जो भी इफेक्ट है उसको ही बता देता हूं। शुक्र इस हाथ पे इनका बहुत जबरदस्त है, तो राइट से नहीं, इनके प्रेडिक्शंस लेफ्ट के शुक्र से आएंगे। तो यहाँ पर देखो प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइन्स है, वो तो जिंदगी पर मिलेगा, 100% लग्जरियस जिंदगी रहेगी। शुरुआती दौर में थोड़ा स्ट्रेस जरूर रहा होगा क्योंकि शुक्र पर थोड़ा स्ट्रेस के लाइन्स थे, ये वाली हल्की हल्की नॉर्मल, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन ठीक रहती है, लग्जरियस जिंदगी रहती है। जातक को बहुत कुछ जिंदगी पर मिलता है और जातक बहुत कुछ अचीव भी अपने लाइफ में करते हैं। क्योंकि शुक्र इनका प्रबल अवस्था में, प्रबलतम अवस्था में है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है शुक्र पर। तो कभी भी आप राइट को इस हिसाब से कंसिडर मत करो। क्योंकि एक मंगल रेखा शुक्र की तरफ से आ रही तो इस मंगल रेखा को हम कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आपके कंसिडर होंगे आपके राइट हैंड से। तो ये एक बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई। तो यहाँ पर से इस बात को ध्यान में रखना, जहन में रखना, कुछ भी प्रेडिक्शंस देने से पहले इस बात को आप ज़रूर अपने दिमाग में बिठा के रख लें। इस बात को अपने दिमाग में ज़रूर ही आप बैठा लें कि आपको जब भी कोई फिजिकल डिफेक्ट जैसी चीज़ दिखे तो लेफ्ट
पर जाके उस पार्टिकुलर प्लैनेट्स को आपको देखना है और समझना है कि वहां पर वो चीज़ क्या बता रहा है। चलिए, शुक्र का मैंने विश्लेषण कर दिया, अभी तो उनके राइट हैंड से सारी ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब इनके पॉजिटिव चीज़ की बात हम करते हैं कि पॉजिटिविटी क्या दिखा रही है। डेफिनेट रूप से जहाँ तक के हाथ पर पॉजिटिविटी भी होती है तो उसको कंसिडर जरूर करना चाहिए। तो चलिए अभी हम उसको देखते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ में अगर मैं दिखाऊं तो एक आपकी बुध रेखा बन रही है जो कि बिजनेस के योग को दर्शा रही है, और एक एज के बाद तो आपकी भाग्य रेखा बढ़िया दिख रही है आपके हाथ पर, जो भाग्य के फल को इंडिकेट कर रही है। ये तो पॉजिटिविटी है। सूर्य रेखा अच्छी है आपके हाथ पर, यहाँ से भी कुछ ब्रांचेस है, तो व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं, नो डाउट। उसके बाद शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बहुत बहुत ठीक सी नहीं रही है, लेकिन हाँ ठीक ठाक रही है, ठीक ठाक सी रही है, चूंकि भाग्य रेखा ही है तो ये जातक को फल तो देता ही है। जीवन रेखा का अगर मैं कंसिडर कर लो तो यहाँ तक ये आ गई जीवन रेखा। अब यहाँ पर से भी एक कंसेप्ट है। अब मैंने कहा कि शुक्र को कंसिडर करो आप उस हाथ से, तो शुक्र के क्षेत्र से जुड़ा हुआ जितने लाइंस होंगे उसको आप लेफ्ट से कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जीवन रेखा सीधी आके यहां पर आके रुक गई है, तो लेकिन आगे मुझे जीवन रेखा आपकी हाथ पर नहीं दिख रही है, तो ये एक नेगेटिविटी हो सकती है जो कि आपके 50 वर्ष की आयु के बाद की है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट को देख रहा हूं इस कंडीशन में, तो लेफ्ट पर आपकी जीवन रेखा प्योर है, एकदम प्योर है। तो यहां पर से ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और बहुत ज़्यादा एनर्जी की बात है। लेकिन राइट पर एक क्वेश्चन मार्क दिख गया, चूंकि लेफ्ट पर प्योर है तो फिर ये अच्छे योग को ही बता रही है, कोई विशेष नेगेटिव योग को नहीं दर्शा रही है। लेकिन राइट पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया ना राइट हैंड पर, तो यहां पर से एक बार आप इनके कुंडली को कंसिडर कर लेना चाहिए, जो इनका हॉरोस्कोप है, जो इनकी जन्म कुंडली है। उसके बाद से ये चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी। अगर 50 वर्ष की आयु के बाद, चूंकि लेफ्ट पर पूरी जीवन रेखा क्लियर थी, अगर 50 वर्ष की आयु के बाद आपकी कुंडली में अच्छा समय रहेगा, कोई मारक समय नहीं रहेगा, तो फिर ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो ये फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है, तो फिर ये कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ये कन्फर्मेशन के लिए वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई स्थिति आपको दिखे तो फिर आप लेफ्ट को कंसिडर कर सकते हैं फिजिकल डिफेक्ट के केस में, और किसी केस में नहीं। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। तो यहां पर से ये चीज़ भी बताना बहुत जरूरी था। तो ये वीडियो हर एक तरीके से इंफॉर्मेटिव है और आपके लिए लाभकारी है। तो चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। तो एक पॉजिटिविटी ही जीवन रेखा था लेफ्ट पर, बढ़िया। उसके बाद देखो तो चंद्रमा बढ़िया है आपके हाथ पर, सन मरकरी अच्छी है, सैटर्न अच्छा, मतलब ठीक है, बहुत अच्छे भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, ठीक है। पैसे अब आप कमाओगे। तो अब ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब नेगेटिविटी में क्या उपाय करना है, तो देखो इस यवा आकृति का जो समय है ना आपके हाथ पर, अगर मैं इस समय को इंडिकेट कर लूँ, अगर क्लियर कट समय बताऊँ तो 28 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक तो आपको तनाव देगा, डेफिनेट रूप से तनाव देगा। तो कुछ ईयर आपका और तनाव का बचा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, इसके लिए रेमेडी करना चाहिए, जो कि मैं आपको पर्सनली जरूर बता दूंगा, जो आपको दिमाग शांत भी रखेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति भी कराएगा और ज़िंदगी पर आप आगे भी बढ़ पाओगे, वो ज़रूरी है। बाकी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, वो नॉर्मल है, वो तो मैं हथेली के विश्लेषण के साथ समझा दूंगा और बता दूंगा। तो चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। अब आगे विचार करते हैं इनके प्रश्नों पर कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, और जीवन रेखा को क्लियर करने का कोशिश करते हैं कि इनके जीवन रेखा क्या बता रही है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस ज़रूर है, लेकिन क्लैरिटी के साथ मैं आपको समझाने का और बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कुछ हल्के हल्के प्रगति के योग थे। तो बचपन देखो क्या है ना, बहुत ज़्यादा भी सुखमय नहीं, तो स्ट्रगलिंग तो रहता है, प्रॉब्लम्स तो रहती है, लेकिन हाँ फिर भी चलो ये लोग बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं 20-22 वर्ष की आयु से। तो 20-22 वर्ष की आयु से अपना कोई ना कोई कार्य ये लोग शुरू कर देते हैं। उसके बाद प्रॉपर इंडिपेंडेंट आप 24 वर्ष की आयु से हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे तरक्की किया, 26-27 में किया, ये 25 में किया, फिर आपके हल्के 26 में दिक्कत थी, 28 में तरक्की किया, 30वें साढ़ में किया, फिर 30वें साढ़ के बाद थोड़ी जीवन रेखा स्मूथ हो गई, और 28वें के बाद मानसिक तनाव के योग बने। तो कोई ना कोई रीज़न आपकी ज़िंदगी पर 28वें वर्ष की आयु के बाद बना होगा, जो थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। इनिशियल सक्सेस बहुत ज़्यादा का नहीं ग्रोथ दिखा, थोड़े धोखे के योग मिले होंगे, धोखा हुआ होगा ज़िंदगी पर, चूंकि मानसिक तनाव कैसे होगा जब जातक का काम सीधा चलेगा तो कैसे होगा। तो धोखे के योग को बताता है, पारिवारिक समस्याओं को बताता है। पारिवारिक संदर्भ में आपके चाचा मामा ताऊ बहुत तरह के लोग होते हैं ना, तो उनसे किसी न किसी प्रकार की मतभेद की स्थिति को इंडिकेट करता है। लेकिन आपके 36वें के बाद भाग्य रेखा ठीक है, और यहाँ से भी आपके हाथ पर से भी चीज़ें ठीक ठाक दिख रही है मुझे। लेकिन फिर भी 40 साल तक मानसिक तनाव है, तो कोई प्रॉब्लम कोई इंडिकेट कर सकती है, लेकिन एक तरीके से 36 वर्ष के बाद चीज़ें नॉर्मल दिख रही हैं मुझे। लेकिन फिर भी इसका रेमेडी आपको कर लेना है, ताकि आपकी ज़िंदगी पर आने वाली परेशानियां कम अमाउंट में आए और आपको ज़्यादा ये तकलीफ और आपको परेशान ना कर पाए। 50वें वर्ष तक तो इस हाथ पर जीवन रेखा दिख रही है।
अब शुक्र का क्षेत्र जहां से शुरू होता है वहां पर मैं लेफ्ट को कंसिडर करना चाहूंगा। तो ये एक मेजर तरक्की आपकी 7 पर मैं देखो तो जीवन रेखा बहुत स्मूथ है, और एक आपकी मेजर तरक्की 52, 53, 54 साल के आसपास, 52 से 55 साल के बीच में है। उसके बाद की भी लाइफ लाइन बहुत बढ़िया है। इस हाथ से तो लाइफ लाइन बहुत बड़ी है, इस हाथ से तो लाइफ लाइन में विशेष समस्या ही नहीं है, लेकिन फिर भी राइट को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है ना। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक तरीके से एक बार समझो चीज़ों को कि आखिर उसको किस तरीके से समझना है और किस तरीके से जानना है। तो वो चीज़ समझना जरूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। अभी चलिए हम आगे विचार करते हैं इनके राइट पर, इनके एथली का भी जनरल अध्ययन करते हैं, चीज़ों को बताने का और समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर से देखो तो स्क्वायर शेप का पाम लग रहा है मुझे, नहीं ये रेक्टेंगल ज़्यादा लग रहा है। तो जिद्दी तो इस केस में भी लोग होते हैं। हथेली अगर मैं ठीक से देख रहा हूँ थोड़ी गद्देदार अवस्था सी दिख रही है मुझे, जहाँ पर से जातक की जिंदगी पर एक कंफर्ट को इंडिकेट जरूर करती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की जब भी आवश्यकता होती है आ जाती है, और जातक कमाने में माहिर से होते हैं, पैसा जिंदगी पर जरूर से कमा लेते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये गुलाबी हथेली का परिचय करा रही थी, गद्देदार अवस्था इस चीज़ का भी बता रही थी, तो बहुत खुशी की बात है। अब ये हम आगे चलते हैं थंब पर। तो स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, आपकी लाइंस खड़ी है, जहाँ पर से ये आपने जिंदगी पर जो भी करोगे अपने ही दम पर करोगे। एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक की झुकने वाली पर्सनालिटी बिल्कुल भी नहीं होती, जातक किसी के समक्ष नहीं झुक सकते, अपने कार्य को बड़े अडिगता के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करने का प्रयास करते हैं और ज़िंदगी पर कर भी लेते हैं, और बड़े ईमानदार प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। अब देखो परिस्थितिवश जातक को ना चाहते हुए भी ईमानदारी का दामन छोड़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये लोग कोशिश करते हैं ईमानदार ही रहें। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत ज़्यादा समझदार है, फिंगर पर कई लाइन से इंसान दिल के भी बहुत अच्छे हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, सबसे ज़्यादा बात करना पसंद भी नहीं करते, लेकिन दिल वैसे प्योर है, अच्छा है। फिर अगर आगे में विचार करो, ये छोटी ये बड़ी इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती हैं आप। बुध फिंगर आपकी फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाती है। व्यक्ति की वाक्पटुता अच्छी होती है, चीज़ों को समझने की और समझाने की जो क्षमता होती है ना, इन लोगों में बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिंगर लंबे करे, अच्छे क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय तो करा ही रही है। जातक किसी भी प्रकार के कार्यों को बड़े स्ट्रेंथ और बड़ी ईमानदारी के साथ करना पसंद करते हैं, और कर भी लेते हैं, बहुत हद तक कर भी लेते हैं। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अभी आगे विचार करते हैं। तो बृहस्पति का थोड़ा दबाव स्टार्टिंग में स्ट्रगल रहता है, लेकिन फिर वही 30-32 साल के बाद की ज़िंदगी थोड़ी ठीक रहती है। लेकिन बृहस्पति कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी भी नहीं है, तो इसके लिए रेमेडी आपको कर लेना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। हाँ, थोड़े इमोशनल व्यक्ति हैं, लेकिन ज़िंदगी पर ये तकलीफ जो होता है ना, इंसान को तकलीफ बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। तो आपकी ज़िंदगी पर तकलीफ आता है तो आप भाग्यशाली हैं, ये समझ लो। क्योंकि देखो तकलीफ आता है तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। पहले तो मैं यही आग्रह करता हूँ ईश्वर से कि लोगों की ज़िंदगी पर तकलीफ ही ना रहे, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी पर तकलीफ आ रहा है मेजरली, तो आपको बहुत शिक्षा भी दे रहा है। तो ये ऐसे तो फीमेल लाइन्स के लिए कंसेप्ट है कि ज़्यादा बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन इतना ही धोखा और धक्का लगा होता है ज़िंदगी पर 28 वर्ष की आयु के बाद कि ज़्यादा फिर इमोशंस को छोड़ देते हैं, और इमोशंस को छोड़ देना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो वैसे आगे की माइंड रेखा अगर मैं देखूं, जो कि हृदय रेखा भी एक साथ ही है, फीमेल लाइन्स है, तो वो ठीक है। अब यहाँ पर से मैं दिखाऊं तो यहाँ पर से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती होते हैं। भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक तो साथ है, एक समय के बाद। हालांकि भाग्य रेखा तो 28 वर्ष के बाद भी ठीक ठाक सी थी, तो कहीं ना कहीं जिंदगी पर थोड़ा बहुत काम होता गया, रुकावटें आती गई, काम होता चला गया। लेकिन 35 वर्ष के बाद कोई विशेष रुकावटें नहीं है, और कुछ आपके डिस्टर्ब शुक्र वलय जैसी आकृति है, तो 32-33 साल तक मूड स्विंग भी होता है, उसके बाद तो विशेष स्विंग भी नहीं होता। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, इंसान दिमाग के बहुत तेज है, बढ़िया सूर्य रेखा, इंसान टैलेंटेड होते हैं। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय 7 यहाँ से भी हल्की हल्की बन रही है, जो कि आपके टैलेंट को इंडिकेट कर रही है। 2 लाइन्स आपके हाथ पर, इंसान दिमाग के भी बहुत तेज है, पैसा कमाने इनको आता है, कहीं से भी धन अर्जन ये कमा जरूर सकते हैं। सनमर के लिए अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल ठीक है, बढ़िया है, एनर्जेटिक है, एनर्जी में किसी प्रकार की कमी नहीं, और जातक अपने एनर्जी और पराक्रम और समर्पण के दम पर ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जब भी जिसका भी मंगल अच्छा हो, मेहनती बहुत जबरदस्त होते हैं, भागा दौड़ी करने में इनको कोई आपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि मंगल बढ़िया है, दीर्घायु भी होते हैं। चंद्रमा इनका बहुत ज़बरदस्त है। कुछ लाइन से जो विशेषकर यात्राओं को बता रही हैं, ये यात्राओं का विशेषकर परिचय भी करा रही हैं। और कुछ आपकी बुध रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है, ये बुध रेखा प्रॉपर अभी डेवलप नहीं हुई, तो थोड़े धन हानि को भी बताती है। तो इसके लिए भी रेमेडी करके इसको आप ठीक कर सकते हो, पैसे बचाने का कोशिश करो आप। चंद्रमा अच्छा तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा में दिक्कत था, 20 वर्ष के बाद हल्की हल्की सी थी, फिर आगे भी ठीक ठाक सी चल रही थी। 28 वर्ष के बाद भी ठीक थी, 35 वर्ष के बाद ज़्यादा बढ़िया है।
तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। जो भी चीज़ें थी क्लैरिटी के साथ मैंने बता दिया। अभी इनके हथेली का जो भी चीज़ था मैंने क्लियर कर दिया। जो भी उपाय देना मैं आपको पर्सनली दे दूंगा। अगर आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हो और हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।